देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दादू, मुझे ये चोट कैसे लगी थी? बेटा वो बस ये लीजिए। दत्तू, ये एक बार आप चख के देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मिठाई दादी से पूछ कर कुछ और बना के लेके आएगी आपके लिए। ओके, बट फर्स्ट पिक इट अप। ये मेरे बेड पे नहीं होना चाहिए। ले बेटा, खा ले, आराम से खाइए बेटा। अच्छा लगा बेटा? हाँ, इसकी पक पक से तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। अब आप देखिए, मिठाई सुबह आपके लिए करेले का जूस, दोपहर को वो क्या कहते हैं सैलेड, और रात को सूप बना के लेके आएगी। एकदम हेल्थ वाला खाना बनाएगी मिठाई आपके लिए, तो फिर आप एकदम झट से ठीक हो जाओगे, है ना दद्दू? हाँ बेटा। और तुम ये बात कम वर्ड्स में भी बोल सकती थी, और वो हुआ कैसे? उसकी तो आदत ही नहीं है। बेटा, अब मैं तेरी दादी के पास जाऊं, वो तेरी तबीयत को लेकर चिंतित है। ठीक है बेटा, और मिठाई तो दवाई दे दी जाए। जी। तुम ऐसे घूर क्यों रही हो? What happened? हे, ये मेरा रूम में गार्डन नहीं है। आप बैठ जाओ। अच्छा बना था। थैंक यू। इससे हाथ पोंछा है मैंने अभी। सॉरी। एसी ठीक है आपके लिए? सर में दर्द हो रहा है,
आप सो जाइए, आप आराम कीजिए। सुनो, रुको। मैं सच जानना चाहता हूँ तुमसे। जी, कौन सा सच? मिठाई ने खाना बनाया या चाची ने खाना बनाया? वो स्मार्ट मत बनाओ। हाँ भाई, जो मैं पूछा उसका जवाब दो। हॉस्पिटल में तुम ऐसा मैरिड वुमेन आई थी विद मंगलसूत्र एंड ऑल, और तुमने कहा था कि तुम मेरी पत्नी हो, और अब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो घर में जैसे हॉस्पिटल में कुछ हुआ ही नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? क्यों? क्या मेरी सच में तुमसे शादी हुई है? मिठाई, मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ, सच सच बताना। देखिए, आप सबको ध्यान रखना होगा, उन्हें कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश ना करें। अगर उनके ब्रेन पर ज्यादा दबाव बना तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। अरे वो ड्रेस, साड़ी और मंगलसूत्र तो मिठाई को पहनना पड़ा। वो गोसाई मिठाई भंडार के लिए पोस्टर बनवाना था ना, हाँ, तो एक अच्छी सी गृहिणी की फोटो चाहिए थी, तो इसीलिए मिठाई वैसे तैयार हुई और वही पहन के अस्पताल भी पहुंच गई। तो मिठाई ने सोचा कि थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं। ये मिठाई ना एकदम गलत टाइम पे मजाक करती है, गलती से मिस्टेक हो गया। आप मिठाई के बारे में सोच के टाइम वेस्ट मत कीजिए। सिद्धार्थ जी, आपको बहुत आराम करने की जरूरत है। आप सो जाइए, आप बेकार की बातों को भूल जाइए। जी, मिठाई, सच सच बताओ। मिठाई सच्ची तो कह रही है। आप अब आराम कीजिए। I'm fine. बाल बाल बच गई मिठाई। एक तो वो उनका सर दर्द और फिर दवाई। अब तो सिद्धार्थ जी सो गए, पर अगर यही सवाल दोबारा पूछा तो? समझ में नहीं आ रहा ये सच कब तक छुपाएंगे और कैसे? कैसे का जवाब तो यही है। सब वही जवाब देंगे जो मिठाई ने दिया है, और कब तक? उसका जवाब है कि तब तक जब तक उन्हें खुद सब कुछ याद नहीं आ जाता। दादू, पापा, चाचा जी, देखिए, मैं जानता हूं कि ये समय दुकान और बिजनेस के बारे में बात करने का नहीं है, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताना जरूरी है। मिठाई को जो इंटरनेशनल ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई।
मिठाई जानती है, पर इस समय सिद्धार्थ जी की सेहत से ज्यादा कुछ भी नहीं जरूरी है मिठाई के लिए। जानता हूँ मिठाई, फिर भी ना गोसाई मिठाई भंडार का नाम खराब हो और ना ही वो ऑर्डर हाथ से जाए, इसलिए मैंने पहल की और ये ऑर्डर हमारे एचएम स्वीट्स को मिल गया। अब से हमारी मिठाइयाँ विदेशों में भी जाएगी, देश से बाहर। क्या पापा, आप खुश नहीं हैं? अगर तुम में इतनी समझदारी होती तो ये सवाल पूछते ही नहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ है, सिद्धार्थ की याददाश्त चली गई है, तुम्हें इंटरनेशनल ऑर्डर की पड़ी है। मैं तो बस जिम्मेदारी निभा रहा था। मैंने सोचा चाहे हादसा जो भी हो, ऑर्डर हाथ से नहीं जाना चाहिए और ना ही। अरे शुभम, तूने जो किया अच्छा किया, लेकिन तुझे लगता है तेरी इस बात से अभी कोई खुश होगा? तेरा भाई है वो, तुझे फिक्र नहीं है उसकी? हाँ शुभम, तूने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, पर आज के बाद हम इस बात पे चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? सब चिंता में है। चलो तुम मेरे साथ आओ, चलो आओ, चलो। हाँ मैं तो समझाता हूँ, आजा। जरा सी गलती हो जाए फूफाजी मुझसे तो पापा इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं। आज इतना बड़ा ऑर्डर मैंने हासिल किया तो उसके लिए शाबाशी देना तो दूर, फिर से फटकार दिया मुझे। अरे शांत शांत हो जा। देख शुभम, तू बोल रहा है ना, उससे तू अपनी पोल खोल रहा है। अरे संयम से काम ले। तू नेताओं जैसी एक्टिंग कर। ऐसा सोच कि तू एचएम स्वीट्स का मुख्यमंत्री होने वाला है। हाँ, और बेटा अपने जज्बातों पर ताला लगा और गंभीर सा चेहरा रख सबके सामने। कैसे समझाऊं मैं अपने आप को? मुझ में और सिड में। शांत। देख, दिल पे मत ले, जो हुआ से भूल जा। इतने सालों तक मुझे बेटा नहीं माना, तब पापा के लिए बेटा कौन था? सिद्धार्थ। अब मुझे बेटा मान लिया, फिर भी मुझसे पहले कौन है? सिद्धार्थ। इस घर का बड़ा बेटा कौन है? मैं। लेकिन फिर भी पूरे परिवार को चिंता किसकी है? सिद्धार्थ की। बेटा शुभम, तू आगे की सोच। देख, मिठाई तेरे रास्ते सड़ गई और कम से कम 1 साल सिद्धार्थ बिस्तर पर रहने वाला है, और इन 1 साल में सब कुछ तू अपने मुट्ठी में कर ले। हमारा लक्ष्य है कि एचएम स्वीट्स के सिंहासन पर तू विराजमान हो। इसलिए बेटा जो तू कर रहा है वो सब ठीक कर रहा है, समझा? अब वो मिठाई तो बड़े पोते, आपने बस एक बड़ा ऑर्डर पाने के लिए ये सब किया? आपके मन में एक बात भी ये ख्याल नहीं आया कि वो आपके भाई है? ऐसे भाई जो हमेशा आपके हक के लिए लड़ते आए हैं। उनकी वजह से बड़े बाबूजी ने आपको अपनाया और अपने उन्हीं के साथ अब मिठाई को सारा खेल समझ में आ गया। मिठाई को एक ऑर्डर क्या मिल गया? आपके मन में जलन ईर्ष्या जागी और आपने अपने ही भाई पर ऐसा हमला करवा दिया। उसका तो नसीब अच्छा है कि वो सिर्फ मुझे भूले, आप सबको नहीं। अगर आपको भी भूल जाते तो? देखो मिठाई, तुम गलत मत समझो। सिड के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ। वो बस एक हादसा था। ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था मिठाई। मिठाई बेटा, गलती हो गई शुभम से, माफ कर दो इसे। गलती मान लो ना, माफ कर दो। मिठाई को अब पूरा खेल समझ में आ गया।
और ये भी समझ गई है मिठाई कि इस खेल का सूत्रधार कौन है। हाँ। आदरणीय फूफा जी, मैं आप इस परिवार के लिए शकुनी मामा बन गए फूफा जी। दो भाइयों के बीच युद्ध शुरू करवा दिया आपने। नहीं। मिठाई, कौन सा परिवार? मेरा कोई भाई है? मेरे कोई पापा है? कोई है मेरा इस घर में? मैं एक अनाथ था, सॉरी, एक लावारिस था। मैं लावारिस हूं और लावारिस ही रहूंगा। दिल से मुझे पहले ही अपना लिया होता तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। एक छोटी सी गलती, वो ऑर्डर तुम्हें मिल गया और मुझे मिला नालायक का सर्टिफिकेट। और सिड की वजह से एचएम स्वीट्स की सारी दुकानें बंद हो गई पहले ही दिन। कोर्ट में केस हुआ वो अलग, फिर भी आज सब के सब सिद्धार्थ के साथ है। मेरा कौन है यहाँ? आपने जो भी किया गलत किया, और ये सच मिठाई पूरे परिवार को बताएगी। अरे मिठाई सुन। फूफा जी, अगर मिठाई ने जाकर ये बात सबको बता दी तो हम दोनों आज ही इस घर के बाहर होंगे। कुछ कीजिए फूफा जी। क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे नहीं रुकने वाली वो। मैंने कहा था अपने आप को काबू में रख। अब भुगतो, अब उसे सुन ही लिया तो जो होगा भुगतना पड़ेगा। चल 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 रुक। सिद्धार्थ जी, तुम फिर यहाँ? आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। आज मिठाई आपको कुछ ऐसा बताने जा रही है कि सिड, भैया क्या वो? इस मिठाई की बातों पर ध्यान मत देना तुम। सिद्धार्थ जी, आप मिठाई की हर बात ध्यान से सुनिएगा। क्यों परेशान कर रही हो तुम सिड को? देख फिर उसकी हालत क्या है। चलो मिठाई, तुम यहाँ से बाहर चलो, सोने दो उसे। अभी उनका जागना ज्यादा जरूरी है। मिठाई प्लीज, भाई है मेरा, मत तकलीफ दो इसे। आज मिठाई सब सच बोलकर ही रहेगी। क्यों मन गढ़ंत कहानी सुना रही हो तुम सिड को? सिद्धार्थ जी, आपको इतना तो याद है कि आपके सर पर चोट लगी है, लेकिन ये चोट आपको कैसे लगी, क्यों लगी? ये सच आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पर हमला हुआ था और हमला करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके भाई, मतलब ये दत्तू के बड़े पोते और फूफा जी थे। क्या? हाँ सिद्धार्थ जी, यही सच है कि आप मिठाई के पति हैं और हमला मिठाई की दुकान पर ही हुआ था। आपने जब मिठाई की जान बचाने की कोशिश की तब आपके सर पर ऐसी चोट लगी कि आपकी याददाश्त का एक हिस्सा आपने खो दिया। डॉक्टर साहब ने कुछ कहा, वो क्या कहा था भूल गई मिठाई। वो हाँ, मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस मतलब मेरी याददाश्त चली गई है, यानी मेरी याददाश्त, यानी ये सच है कि सिद्धार्थ जी! सिड! सिद्धार्थ जी! सिड क्या हुआ सिड? सिद्धार्थ जी! अरे सिड! सिद्धार्थ जी! सिड! सिड! सिड क्या हुआ? बेटा कहाँ भयो?
क्या हुआ ऐसा? चीखी क्यों? सिद्धार्थ, कशी बोले क्यों ना मिठाई? तो पहले इन्हें अस्पताल लेके चलिए, पहले डॉक्टर साहब को बुलाइए दद्दू। चलो मैं कॉल करता हूँ। देखिए आप सब लोग बाहर जाइए। जी डॉक्टर साहब। शुभम जी, जी आप रुक जाइए, आपकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है।